मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हमारा चल रहा था, जो हमारे टॉपिक चल रहे थे, उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रीज। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स। जैसे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल जैसे देखो हम लिखते हैं कुछ रिलेशन को हम समझ लेते हैं। जैसे देखो, एक रिलेशन जैसे होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा का रिलेशन हम देखेंगे। तो साइन थीटा का जो रिलेशन होता है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो इसका एक रिलेशन होता है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का भी एक रिलेशन होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है और कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम में होते हैं। अब इसी तरह हम देख लेते हैं कॉस थीटा के बारे में। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और उसी तरह आप देख लीजिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। कॉस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं टैन थीटा के बारे में इसी तरह से। तो टैन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। उसी तरह कॉट थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा। तो मतलब टैन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां आप देख लीजिए कि टैन थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसके, कॉट थीटा के। ये 3 रिलेशन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये हमें याद रखने पड़ते हैं। तो जो जिनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है या जिनको समझनी है, उनको मैं बता दूं कि वो लोग कॉपी पेन उठा करके इस चीज को जरूर लिखें। अगर आप इसको 10 बार लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिक ये सब चीजें आपको रिकॉल होती रहती हैं, रिमाइंड होती रहती हैं। तो आप जितनी बार इन सब चीजों को दोहराएंगे, जितनी बार, जिनको आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ये इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। जो लोग अभी नए नए ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, जो बेसिक चीजों को जानना चाहते हैं, जो बेसिक क्लास से चीजों को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इन सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह की चीजें। तो इनको याद रखना और इनको लिख करके रखना, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने रखती है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए। उसी तरह देखो और भी एक दो चीजें होती हैं। जैसे देखो टैन थीटा बराबर क्या होता है, कुछ तो ये होता है। जैसे देखो टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर एक आइडेंटिटी होती है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको भी हमें याद रखना पड़ता है। जहां पर भी जो हम प्रूफ के क्वेश्चन करते हैं या फिर कहीं पर भी अगर हमको इसे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है तो हम उसको तुरंत के तुरंत वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टैन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस थीटा। यदि हमसे बोल दे कोई टैन थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखिए, तो हम टैन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस थीटा लिख देते हैं। उसी तरह से यदि आपसे कोई पूछे कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी इसको भी याद रखना, ये भी रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है कि कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस थीटा। ये चीजें आपको आनी चाहिए। जब तक आपको नहीं आएंगी, आप क्वेश्चन को आगे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन चीजों को आप कॉपी पेन उठा करके जरूर नोट डाउन करिए। जितनी बार आप इसको लिखते रहेंगे, जितनी बार लिख के इसको याद करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा बार ये चीजें याद होती रहेंगी।
तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए उसके जो फॉर्मूले हैं, उसके जो रिलेशंस हैं, उसकी जो आइडेंटिटीज हैं, वो आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसकी क्वेश्चन को करने में। जब आप क्वेश्चन को करते हैं तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है। अब और हम दो तीन चीजें इसमें देख लेते हैं। जैसे एक आइडेंटिटी है, बहुत फेमस आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। इसको आप डायरेक्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहीं जब आगे क्वेश्चन जब आप करेंगे, जब आप समझेंगे, तो आपको इस आइडेंटिटी की क्या महत्व, इस आइडेंटिटी की क्या जरूरत है, क्या महत्व है इसका क्वेश्चन करने में, क्वेश्चंस को समझने में, क्या किस तरह से अपने रोल को निभाती है, उसको हम समझेंगे। देखो, अब देखो, इसको तोड़ मरोड़ के और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आओ देखते हैं इसको तोड़ मरोड़ के। जैसे आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं। अगर कहीं आपको जरूरत पड़ती है इसकी, तो आप इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या आप कह दें कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। जिस तरह साइन को हमने कर लिया, उसी तरह से हम कॉस को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कॉस को? देखिए, ये कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको बहुत आराम से। और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो एक ये भी, इस रोल को भी हम याद रखेंगे। कहीं पर भी अगर इसकी जरूरत पड़ेगी या कहीं पर भी हमें लगेगी कि इसकी आवश्यकता है, तो हम तुरंत के तुरंत इसका यूज करके क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे। या अपनी जो भी हमारी आइडेंटिटी होगी, जो भी हमारा न्यूमेरिकल होगा, उसको हम क्या करेंगे, आसान भाषा में बना लेंगे। तो आसान भाषा में इसको करने के लिए ये इस आइडेंटिटी का याद होना हमें बहुत जरूरी है। बस इसमें कुछ नहीं करना। यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पता है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने निकाल लिया। फिर साइन थीटा से अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिया। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आइडेंटिटी का एक रूप है। और इसी तरह आइडेंटिटी एक और होगी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी है, कौन सी? कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। इसमें देख लो, कहीं पर यदि आपको दे दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वहां पर आप 1 लिख सकते हैं उसकी जगह पर, ये भी कर सकते हैं आप। या फिर आपसे सेक थीटा यहां से पूछ ले, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना। या फिर आपसे कोई पूछ ले कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कोई आपसे यहां पे टेन थीटा पूछ ले, तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। इस तरह से इसका डिफरेंट रूप है। जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हम इसका उसी तरीके से क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। जब कभी आपको जरूरत होगी तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करके आप क्वेश्चन को आगे बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आगे इसके देख लेते हैं और कौन सी आइडेंटिटी है इसकी। एक और आइडेंटिटी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसी तरह जैसे कि स्क्वायर थीटा है, वैसे आपसे कहेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो, सारी मिलती जुलती आइडेंटिटीज हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और थोड़ा सा आपको सोचना है, आपको तुरंत के तुरंत ये आइडेंटिटी याद हो जाएंगी। जैसे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब उसको आप तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। या सेक थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। या टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब उसी तरह से ये तीसरी आइडेंटिटी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यदि आपसे यही कोई पूछ ले कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई आपसे पूछ ले कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के हो जाएगा ना। तो ये आइडेंटिटीज आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। या फिर आपसे कह दे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यूज करेंगे इन सारी आइडेंटिटीज को। चलिए इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो देखो एक क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है, अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमको दे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन मुझे अपनी नोट से करना होता है। नोट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सेक थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लिख लो क्वेश्चन को पहले। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ sec theta and sec theta and tan theta in terms of sin theta, in terms of sin theta। देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखो जैसे सॉल्यूशन इसका देख लो, ये सेक थीटा है, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना रेसिप्रोकल से। हाँ, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका उल्टा ही होता है। अब देखो सेक, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस एक लाइन में काम खत्म, साइन के फॉर्म में आ गया ना। tan थीटा बराबर देख लो क्या होता है। अब tan थीटा बराबर भी हम समझ लेंगे कि क्या होगा। tan थीटा बराबर तो हमें पता ही है क्या होता है। tan थीटा बराबर हमने एक देखा था आइडेंटिटी, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखा था हमने इसको। साइन के फॉर्म में कह रहा है लेकिन यहाँ कॉस आ रहा है, तो आप देख लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के लिए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ गया सब साइन के फॉर्म में। तो देखो इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, अब देखते हैं इस पे थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं इसमें। एक देखो एक क्वेश्चन है कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको देख लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के बाहर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन, इसका प्रूफ देख लो, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा क्या है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। मान लो आपको दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड और सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है ना, तो आपको एक आइडेंटिटी तो याद होगी कि आइडेंटिटी देखो क्या होगी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां पर आपको दे रखा है, तो आप यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे।
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा ना, रख दो वैल्यू को, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, आया 1। यही तो हमारा है राइट हैंड साइड, इसी के लिए तो हमने सारा जद्दोजहद की इसमें। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया, हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आइडेंटिटी के आते हैं और आप उसको बहुत ही आसानी से बना ले जाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और आ रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज को वैसे ही लिखे रहने देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है इसमें कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका देखो सॉल्यूशन, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इसको करने में देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही हमको समझ जाना चाहिए। देखो कॉस स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो आप देखते ही क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो सीधा सीधा यहां लिखो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन, फिर यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस इस कॉस को उड़ा देगा, 1 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। देखो कैसे 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ऐसी छोटी छोटी आइडेंटिटीज आती हैं और आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक ही कारण होता है कि आपको वो आइडेंटिटी नहीं आती है। आपको साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन में, कॉट में, ये सब कन्वर्ट करना आपको नहीं आता है। जब आपको नहीं आएगा तो आप किसी भी कीमत पे उस क्वेश्चन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप क्वेश्चन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, और आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्या कह रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। दूसरे में क्या कह रहा है, प्लस का साइन है यहाँ पर, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, में आपको क्या बता रहा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या कह रहा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो अभी कैसे करते हैं। देखा, सॉल्यूशन इसका लिख देते हैं। देखो इसका इसका ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका क्या है, राइट हैंड साइड है। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका क्या है, राइट हैंड साइड है। देखो अब इसको किस तरह से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, प्लस लगा दो 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब इसका देखो एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये यहां से हट गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस का साइन प्लस लगा देंगे, ये इसको हटा देगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। देखो ये प्लस ये माइनस तो गया, ये हो जाएगा 2 अपॉन, देखो ये हो जाएगा a प्लस बी। देखो यहां पर एल्जेब्रिक इक्वेशन का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये आइडेंटिटी सीधा यहां पर लगा देंगे, इसको सीधा जैसे ही यहां पर हम अप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा
2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस और क्या करना था, यहां सीधा 2 सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। तो इस तरह की आइडेंटिटीज को आप प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से और बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो आज हमने 2-3 क्वेश्चन जो है इसके लगाए, कुछ आइडेंटिटीज आपको बताई, जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा देख करके। और सोचिए कि आपको ये क्वेश्चन करने में कितना आनंद आ रहा होगा यदि आपको आइडेंटिटी आती है तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप आइडेंटिटीज के ऊपर ये छोटी मोटी चीजों को इधर से उधर घुमाना ये आपको आना चाहिए। जब तक आपको ये चीजें घुमानी नहीं आएंगी आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, किसी कीमत पे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए कि आपको क्वेश्चन को करना है या फिर उसको स्किप कर देना है। तो इस तरह की जो क्लासें हैं आपको ऐसे ही डेली मिलती रहती हैं। तो इस तरह की क्लासों को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।